ग्रेविटेशन चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते ही हमारे पास क्या आता है, मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना, याद रखना, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हमने d मान लिया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर होता है g m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्क्वायर इनवर्स इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो सेकंड फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन, वो कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को कहते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को कहते हैं भाई। और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लेके चलते थे। अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, अच्छा यूनिट वगैरह तो यार यही रहेगा ना, इसका यूनिट तो न्यूटन रहेगा और इसका क्या आ जाएगा, है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कौन सा आता है भाई, तो इन इक्वेशन और मोशन को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, ए की जगह पे जी लिख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट जगह पे एस लिख देते हैं, तो हमारा तीनों इक्वेशन और मोशन मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, v बराबर u प्लस ए टी की जगह पे क्या आ गया, जी टी आ गया, ठीक है, जी टी रोड नहीं सिर्फ जी टी यहाँ पे, तो जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तीसरा, चौथा फॉर्मूला कौन सा आ गया भाई, फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर, नहीं सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे मॉडिफाई करेंगे, s की जगह पे h आ गया, तो h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूले में वो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a, ठीक है, a की जगह पे g और s की जगह पे h हो गया भाई, h हो गया, ठीक है। तो पांचवा फॉर्मूला आपके सामने है। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करके बने हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारा सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है वेट का फॉर्मूला। तो वेट क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास रहेगा, एक्सेलरेशन पे जी, तो म्यूजिक mg याद कर लो, वेट का फॉर्मूला म्यूजिक mg, ठीक है। चलिए सेवंथ फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा वेट भी तो फोर्स ही है, उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा भाई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद कर लो, माता वैष्णो देवी, m से मास, v से वॉल्यूम, d से डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी को ना अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं कहीं रो लिखा होगा तो चौंकना नहीं, ठीक है। चलिए आठवां फॉर्मूला, एट्थ फॉर्मूला हम ग्रेविटेशन में पढ़ने जा रहे हैं, किसका, एक्चुअली वो फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो बॉयंट फोर्स होता है किसी बॉडी पे वो बराबर होता है किसके, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। सो दिस वाज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक तरह से हमने कर लिया, रिवीजन कर लिया, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला मिस हो गया होगा तो भाई कमेंट करके बता देना, अगले किसी वीडियो में डाल देंगे उसे, ठीक है, या पिन कर देंगे। इतना फटाफट नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले लिख दिए हमने, फोर्स का लिख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिख दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो गया यहाँ पे, ए की जगह पे जी और एस के पे एच, फिर हमने वेट का फॉर्मूला देखा, मास का फॉर्मूला देखा, फिर बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला देखा। हाँ जी, इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा तो है नहीं।